Assalamu alaikum. I am Numan Yaz, a teacher from Medico Study Organization. Today we are going to discuss about meninges. Basically एक लेक्चर का ओवरव्यू है, ऐसे बोलने एक डेमो है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फुल डिस्कशन हम लोग जब प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे तभी होगी। बेसिकली जो मेनिंजेस होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज की कुछ कवरिंग्स होते हैं जो कि हमारे पूरे सीएनएस को कवर कर रही होती हैं। और अब अगर ये कवर कर रही है तो इनका जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली उस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है वो प्रोटेक्शन ही होगा। इसके अलावा भी और बहुत से फंक्शन होते हैं लाइक ये इवन नरिशमेंट और सीएसएफ में भी रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ, लाइक ये मैंने अगर एक सीएनएस की डायग्राम ड्रॉ की तो इसके अराउंड ही कुछ लेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इसकी एक लेयर ड्रॉ की जो कि ये देखें जो बिल्कुल इसकी इनर मोस्ट लेयर है या जो बिल्कुल इसके क्लोजली प्रेजेंट है, एंड दैट इज द पायामेटर। इसे हम लोग पायामेटर बोलते हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। इवन ये डायग्राम में कुछ स्पेस सी जाहिर है लेकिन ये बिल्कुल इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, बहुत क्लोजली अटैच होती है। अब इस लेयर के बारे में इसके बाद में इसकी इमीडिएट सेकंड लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम लोग बोलते हैं अरेक्नाइड मैटर, और इसके बिल्कुल ही बाद में प्रेजेंट होगी, एंड दैट इज द अरेक्नाइड मैटर। एंड थर्ड जो कि इस लेयर के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये अरेक्नाइड मैटर से बेसिकली कुछ कैबिकुलाई या कुछ प्रोजेक्शन सी मूव करी होती हैं या बनती हैं जो कि इनवर्ड मूव करती हैं पायामेटर की तरफ से, और ये इसको होल्ड करी होती हैं। ये इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेबिकुलाई, जो कि इस अरेक्नाइड मैटर से इनवर्ड मूव करी है टुवर्ड द पायामेटर। और ये ट्रेबिकुलाई, और इसी ट्रेबिकुलाई की वजह से इस अरेक्नॉइड मैटर की शेप बिल्कुल ऐसे होती है जिस तरह से कोई स्पाइडर हो। और इसीलिए इवन ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्पाइडर लाइक जो मेनिंजियल लेयर है वो कौन सी होती है, और दैट इज द सेकंड लेयर, या जिसे हम लोग अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं वो। इसके बाद में सबसे आउटरमोस्ट लेयर है जो कि थर्ड लेयर है, इसे हम लोग बोलते हैं जो कि आउटरमोस्ट लेयर है। ये एक्चुअली बहुत टफ लेयर होती है और इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो कि सबसे आउट प्रेजेंट वेरी स्ट्रांग होती है। अब ये तीन लेयर्स बेसिकली। इसके अलावा भी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, इस जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो जिसे हम लोग पाया मैटर बोलते हैं, इसके भी कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, ये जो इस लेवल पे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ ये बाहर इस तरह से जो कि वहाँ इवन बाहर अरेक्नॉइड मैटर को भी क्रॉस करके इस तरह से लाइक यूं कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट। ये स्पाइनल कॉर्ड का, जब हम प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। ये नीचे मैंने इधर स्लाइड्स में भी बस ये चीजें लिखी हुई हैं मैंने जिसके बारे में कि इनके कुछ फंक्शंस वगैरह और लेयर्स जो मैंने बता दी। और ड्यूरामीटर होती है, रेक्नाइड मीटर और इवन पायामीटर, यहाँ पे डायग्राम्स में भी जो कि आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ड्यूरामीटर के ना कुछ फोल्ड्स भी होते हैं जो कि हम प्रॉपर सेशंस में ड्रॉ कर इसको बारे में डिस्कस करेंगे। फॉक्स सेरेब्राई, टेंटोरम सेरेब्राई हो गया और डेहासेला वगैरह। और उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट जो कि यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हम लोगों का टाइम बहुत शॉर्ट है। जैसे कि मैंने पहले ही वो ड्रॉ किया था सीएनएस में, पूरा तो नहीं ड्रॉ लाइक ये इस तरह से, सॉरी इस तरह से जैसे ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पे सीएनएस को, मेरा से दोबारा ड्रॉ कर दिया। मैं पूरी लेयर्स को लाइक सबसे जो इनर मोस्ट लेयर थी वो यहाँ पे ये इस तरह से पायामेटर थी, और उसके बाद वाली जो लेयर थी वो अरेक्नाइड मैटर थी। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो अरेक्नाइड मैटर है और पाया मैटर है इनके बीच में स्पेस है जिसे हम लोग सब अरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं, और इसी में ही जो है वो सीएसएफ रन कर रहा होता है। और सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर, जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बहुत टफ लेयर होती है। यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करने वाला है कि ये मैं यहाँ पे ब्रेन, यहाँ पे पोन्स, मेडुला और यहाँ पे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड रन करा होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एडल्ट्स में L2 के लेवल पे टर्मिनेट करता है, या इवन कुछ बुक्स में L1 भी लिखते हैं। तो ये यहाँ और जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है पायामेटा, वो भी यहाँ इसी लेवल पे, इवन ये डायग्राम में तो कुछ नीचे चली गया लेकिन वो भी इसी लेवल पे ही एंड हो जाती है, L2 के लेवल पे। लेकिन जो बाकी दो लेयर्स होती हैं, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ की हैं, ये अरेक्नाइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये नीचे तक जाती हैं, यहाँ तक देखें नीचे तक गई हैं, और ये S2 के लेवल तक नीचे जा रही होती हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड L2 के लेवल पे एंड हो गया, लेकिन ये जो दोनों लेयर्स हैं बाकी जो ड्यूरा मैटर और अरेक्नाइड मैटर, ये S2 के लेवल तक चली गई हैं। तो L2 से लेके S2 तक ये सब अरेक्नॉइड स्पेस तो प्रेजेंट होगी, क्योंकि पायामेट वो, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा।
और यहाँ इसी सबरेक्नोइड में सीएसएफ रन कर रहा होता है। इसीलिए जब भी किसी भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए सीएसएफ चाहिए होता है तो वो इस लेवल से ही लेते हैं, मतलब नीडल इंजर्ट करके इस L2 से S2 के लेवल पे, मतलब बिटवीन L2 एंड S2, इस लेवल से हम लोग ले सकते हैं सीएसएफ। इसमें भी मोर अप्रोप्रिएट जो होता है वो L3 और L4 का लेवल होता है, या L4 एंड L5 होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये इसे हम लोग लंबर पंक्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि ये इवन वाइवा में हम लोगों से सुनना चाह रहे होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्योंकि बुक्स में ये लिखा होता है कि L3 या L4 के लेवल या L4 L5 के लेवल से लेते हैं, तो वो सिर्फ वही बता रहे होते हैं। लेकिन वो हम लोग से ये सुनना चाह रहे होते हैं कि एल मतलब ये ले कहाँ से सकते हैं, पूरी एक्सटेंट इसकी यही होती है कि हम L2 और S2 के बीच में कहीं से भी ये ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो उसकी इंजरी नहीं होगी। इसके बाद में ड्यूरामेटर के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और जो कि क्लिनिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ हेमाटोमास वगैरह यहाँ पे ना, लाइक अगर मैं यहाँ एक ड्रॉ करूँ स्कल को, रफली सा ऐसे, ये स्कल है अगर, लाइक ये स्कल था, तो जो लेयर होगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम लोग मैंने वो बोलते हैं ड्यूरामेटर, तो वो बिल्कुल इस स्कल को लाइन कर रही होती है इस तरह से। तो ये इसकी बेसिकली जो बिल्कुल स्कल के साथ में लाइन कर रही होती है ना, ये ड्यूरामेटर की एक्चुअली दो लेयर्स होते हैं। तो जो स्कल के साथ में या बोन्स के साथ में अटैच होगी या उसको लाइन करी होगी, इसे हम लोग बोलते हैं पेरी ऑस्टियल लेयर। एंड देन कम्स द सेकंड लेयर। सेकंड लेयर क्या होता है, वो बिल्कुल इसी के साथ में अटैच होती है, लेकिन स्कल में किसी किसी पॉइंट पे ये नीचे इसकी डाउनवर्ड एक्सटेंशन होती है, और ये फिर वापस आके इस तरह से मूव करती है। और ये इस तरह से ये जो स्पेस सी बन गई है, इसे हम लोग बोलते हैं ये साइनस, ये साइनसिस बना देते हैं ये। यहाँ पे ना आपने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा होगा, लाइक यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से। लाइक मैं यहाँ पे अगर फोसास ड्रॉ करना चाहूँ ना, तो ये यहाँ पे एंटीरियर क्रेनल फोसा होता था, ये इस तरह से, यहाँ पे मिडल होते थे ये दोनों, और ये पोस्टीरियर होता था। यहाँ पे एक्चुअली एक फोरामेन प्रेजेंट होता था जिसे हम लोग बोलते थे फोरामेन स्पाइनोजम। यहाँ से ना एक आर्टरी निकलती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ब्रेन की आर्टरी होती है, जो कि यहाँ तक आके इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ये इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है और ये इसकी पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है और ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है। ये जो एंटीरियर ब्रांच होती है ना बेसिकली मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की, वो इस स्पेस के बीच में, मतलब इन दोनों लेयर के बीच में इस तरह से रन करी होती है। तो इसके क्लिनिकली इंपॉर्टेंस इसलिए है कि लाइक अब अगर स्कल में कोई भी इंजरी होगी, यहाँ पे अगर कोई इंजरी हुई है, तो डेफिनेटली सी बात है उसकी इमीडिएटली बात तो ये वाली वेसल्स प्रेजेंट है तो ये डैमेज होंगी। तो जब भी डैमेज होंगी तो इनसे जो ब्लड है ना वो इन्हीं स्पेसेस में या इस जगह पे ऐसे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी, ये जब हम प्रॉपर सेशन में इसको प्रॉपर तरतीब से लेके चलेंगे, यहाँ स्कल और इसके बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल लिगामेंट्स भी होते हैं जो कि इनको इस जगह पे अटैच कर रहे होते हैं, लाइक बहुत स्ट्रांगली। अब यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे हेमाटोमास वगैरह वो हो गया है, ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया या हेमाटोमा बन गया है, तो कुछ इसकी स्पेस भी चेंज हो जाएगी। लाइक इस तरह से अगर ये स्कल है, तो इस वाले हेमट यहाँ पे जब ब्लड एक्यूमुलेट के बाद में इसकी कुछ स्पेस इस तरह से हो जाएगी, लाइक इस तरह, इसमें जब ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो ये यूं इस तरह से, इसमें ये हेमाटोमा इस तरह से बन जाएगा। ये हेमाटोमा बन गया। मतलब अगर हम इसकी शेप देखना चाहें तो वो शेप देखें, कुछ इस तरह से लेंस की शेप की तरह बन गई है ना, ये यूं, ये देखें ये यूं, जिस तरह से लेंस होता है, ये एक लेंस शेप। और यही मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी हम कोई इस वाले हेमाटोमा की एमआरआई लेंगे तो हमें जो स्पेस इस तरह की शेप मिलेगी वो एक बिल्कुल ही ऐसे मिलेगी जिस तरह से ये कोई लेंस हो। और इस वाले हेमाटोमा को, क्योंकि ये जो हमारी ड्यूरामेटर है उसकी जो मेनिंजियल है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो एपीड्यूरल, मतलब इस वाले हेमाटोमा को हम एपीड्यूरल बोलते हैं। इसकी और भी काफी कौन से साइन एंड सिम्टम्स और बाकी क्लिनिकल कोरिलेशन इंशाल्लाह हम अपने पूरे जो सेशन है उसमें ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।